नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। दोस्तों, प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। इसके ऑप्शन है, ए न्यूटन ने, बी डॉल्फिन ने, सी लॉर्ड कर्नल ने, डी लॉर्ड क्रेंज ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस शहर या राज्य को कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ए तमिलनाडु को, बी केरल को, सी गुजरात को, डी कर्नाटक को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केरल को। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। दोस्तों, प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, ए 1910 में, बी 1912 में, सी 1915 में, डी 1918 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1912 में। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। दोस्तों, प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके भार के बराबर है। तो इसके ऑप्शन है, ए 8वें भाग, बी 6ठे भाग, सी 10वें भाग, डी 4थे भाग। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 6ठे भाग। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ए चंबल, बी गंडक, सी महानदी, डी सोनभद्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महानदी। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं। तो दोस्तों, इसकी ऑप्शन है, ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। तो प्रश्न है, इसके ऑप्शन है, ए राजस्थान में, बी पश्चिम बंगाल में, सी जम्मू कश्मीर में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जवार सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। तो इसकी ऑप्शन है, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 सेल। दोस्तों, अमीबा एक कोशिकीय जीव भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। दोस्तों, प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसके ऑप्शन है, ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, बी 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 उत्तर देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 पूर्व अक्षांश पर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। दोस्तों, प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। तो इसकी ऑप्शन है, ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नई दिल्ली। दोस्तों, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है। दोस्तों, प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ए सरदार पटेल स्टेडियम, बी अरुण जेटली स्टेडियम,
सी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डी लाल बहादुर स्टेडियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अरब प्रायद्वीप। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। दोस्तों प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो इसके ऑप्शन है ए मंगल ग्रह, बी शुक्र ग्रह, सी बृहस्पति ग्रह, डी अरुण या यूरेनस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। दोस्तों प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। तो इसके ऑप्शन है ए नागा, बी खासी, सी अंग्रेजी, डी मिजो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अंग्रेजी। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत। तो इसके ऑप्शन है ए शिपकीला, बी नामाला, सी तांगलांगला, डी जोजीला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शिपकीला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है। दोस्तों प्रश्न है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है। तो इसके ऑप्शन है ए केरल में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी उड़ीसा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उड़ीसा में। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। दोस्तों प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसके ऑप्शन है ए ज्वार का, बी मक्का का, सी चावल, डी गेहूं का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चावल का। चावल का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इसके ऑप्शन है ए फ्रीऑन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। दोस्तों प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो इसके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसके ऑप्शन है ए कन्नौज का युद्ध, बी तराइन का युद्ध, सी तराइन का दूसरा युद्ध, डी चंदावर का युद्ध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।